फाइनली गाइज हम लोग हमारे सेकंड डेस्टिनेशन हैवलॉक आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। मेरा जो ड्रोन है ना वो उन्होंने ले लिया। तो 1500 रुपीज़ डिपॉजिट मुझे आना बाकी, अभी तक उन्होंने रिफंड किया नहीं। मुझे लगा छोटी मोटी कैब होगी, भैया तो सीधा स्कॉर्पियो ही ले आए। भाई क्रैब्स देखो कितने सारे इसमें। ये जो फोटोग्राफर्स रहते हैं गाइज, इनको ड्रोन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे आते आते ना एक अपनी बाइक राइड भी हो गई। भाई साहब बीच देखो कितना सुंदर है ना। नो वंडर वाई बहुत सारे लोग इसी बीच पे आते हैं। From afar, I could swear I thought you fell from the stars. Think about you day and night, girl, even when you're not around. ये है गाइज एंट्रेंस गेट नंबर 1 एंड 2। सिक्योरिटी चेक होगा गाइज यहाँ पे। सिक्योरिटी चेक करने के बाद व्लॉग की शुरुआत करते हैं। Don't want it if it's not with you. बड़े बड़े बैग्स को इस साइड पे डाल रहे हैं, आराम से डालना भैया, पैक नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बैग्स। और भाई सुबह सुबह इतना लेट हुआ हमको निकलने के लिए ना कि मैं प्रॉपरली व्लॉग ही नहीं बना पाया। सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ विनय, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर अंडमान सीरीज। एंड हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर होटल एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैवलॉक आइलैंड। और ये जेटी है जिसके थ्रू हम जेटी नहीं, ये फेरी है जिसके थ्रू हम हैवलॉक आइलैंड चले जाएंगे। और यार मेरा जो ड्रोन है ना वो उन्होंने ले लिया। फेरी के अंदर आ गए हैं एंड यहाँ पे है हम दोनों की सीट। कल वाला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इस फेरी को अगर आपको बुक करना है तो कौन से वेबसाइट से बुक करना पड़ेगा। तो उसी वेबसाइट पे जा करके हम ये जो 2 सीट्स है वो हमने बुक किए हैं। तो मैंने वर्षा को विंडो सीट पे बिठा दिया और मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई आया नहीं है। तो देखेंगे हैवलॉक आइलैंड पहुँचने के लिए 1.5 आवर्स का समय लगेगा, तो 1.5 घंटा बैठना ही है। और AC फेरी है ये, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना सेंट्रलाइज्ड AC जो है वो लगाई हुई है। तो इसमें भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, जैसे ये जो है प्रीमियम क्लास है, इसके ऊपर आता है डीलक्स क्लास और उसके ऊपर एक और क्लास है जो सबसे महंगा है। अभी वेट करते हैं सब लोगों का आने का, उसके बाद ये जो फेरी है ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड येस गाइस, टॉकिंग अबाउट द ड्रोन, जो चेक इन हुआ था इस फेरी में आने के लिए ना, तो चेक इन के टाइम पे उन्होंने मेरा ड्रोन ले लिया। उन्होंने कहा कि हम आपको ड्रोन वापस दे देंगे। तो व्हाट आई थॉट कि ड्रोन जो है ना वापस जब मैं ट्रिप करके यहाँ पे आऊँगा तब मुझे ड्रोन मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। फेरी जब आइलैंड पे पहुँच जाएगी हैवलॉक आइलैंड पे, उस टाइम पे मुझे मेरा ड्रोन जो है वो वापस मिल जाएगा। वरना फिर मैं इतना डर गया था, मुझे लगा कि पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे ड्रोन मिलेगा। उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता, वरना मैं उसको उड़ाता कहाँ, राइट। तो ड्रोन अपना ले लिया उन्होंने, बट वो शिप उतरने के बाद दे देंगे। एंड अच्छा हम लोगों ने जल्दी टिकट्स बुक किए, मतलब जल्दी तो नहीं किए, जब वो कपल ने कहा था टिकट्स बुक करने तब हमने बुक किए। एंड लकीली वी गॉट दिस विंडो सीट, वरना ये बीच वाली जो सीट है ना यहाँ पे बैठना पड़ता है। और यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है। तो लोग अगर आते हैं ना पहले ये विंडो सीट ही बुक करते हैं, उसके बाद ही बीच वाली अगर अवेलेबल रहे तो वो बुक करेंगे। और एक फेरी देखो ऑलरेडी निकल चुकी है। चलो भाई फाइनली प्रॉपर 8 बजे फेरी जो अपनी निकल चुकी है। फिलहाल तो स्पीड कम लग रही है इसकी, लेकिन आगे जाके होपफुली ये फास्ट हो जाएगी। एंड बीच वाली सीट पे देखो अभी भी कोई भी नहीं है। सुबह हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था ऑब्वियसली, बिकॉज लेट हुआ था निकलने के लिए ना। तो इनकेस अगर आप इस फेरी में आते हो तो आपको यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आई थिंक यहाँ पे ऑनलाइन लेते नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज ऑनलाइन यहाँ पे चलेगा ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं है। तो जो भी आपको खाना है ना आप कैश देके ले सकते हो। क्या खाना है बता? ये सही है, गर्म पानी डाल के खाने का बस। मैं वेज। पानी का जो रेट है वो 50 रुपीज़ है, बट दिस इज़ फॉर 2 लीटर्स। तो 2 लीटर के हिसाब से 50 रुपीज़ इज़ फाइन। टी और कॉफ़ी देखो बहुत महंगे हैं, लेकिन हमने 2 मैगी ली है बस। और ये देखो भाई फेरी तो आधे से ज़्यादा खाली ही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इस फेरी में ही जाना था तो हमने यही वाली फेरी बुक कर ली। हमारी सीट उस साइड पे है गाइस, लेकिन उस साइड पे ना अच्छा व्यू है नहीं, मतलब अच्छा व्यू है बट एज़ कम्पेयर टू दैट इस साइड पे अच्छा व्यू है, बिकॉज इस साइड से ना सनलाइट गिर रही है पानी पे। तो हम दोनों का प्लान बन रहा है कि वो वाले सीट पे सामान हमने ऑलरेडी रख दिया है, तो उसको हम लेंगे नहीं, बस यहाँ पे आकर के ना बैठ जाएंगे। यहाँ से सुंदर व्यू है भाई। बिल्कुल फ्लाइट जैसा सिस्टम है। तो यहाँ पे ट्रे भी है, अगर आपको कुछ खाना हो ना तो आप यहाँ पे रख के आराम से खा सकते हो।
मुझे तो यार सबसे मेन ना मेरे ड्रोन की टेंशन हो रही है, बिकॉज मैंने उनको पूछा था कि वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ड्रोन कौन देगा। तो जो भी देने वाले थे ना, उन्होंने कहा कि मैं फेरी में ही आऊँगा, जैसे ही हम उस आइलैंड पे पहुँच जाएंगे मैं आपको ड्रोन दे दूंगा। लेकिन वो जो इंसान है ना भाई, मेरे को इस फेरी पे दिख ही नहीं रहा। ऑब्वियसली मतलब अभी दिखेगा नहीं बिकॉज ही इज़ अ क्रू मेंबर, बट हाँ होपफुली उतरने के बाद उन्होंने मुझे मेरा ड्रोन दे देना चाहिए। ड्रोन शॉट्स लेने के लिए मैंने ड्रोन लाया है, अगर वही मैं नहीं ले पाया तो फिर फ़ायदा क्या है ना ड्रोन लाने का। Infatuated more than you know. I want you near with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be. हैवलॉक आइलैंड पे होटल हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है। मतलब यहाँ पे आने से पहले मैंने सारे होटल जो है ना वो बुक कर दिए थे, तो होटल ढूंढने का कोई टेंशन नहीं है, बस जेटी से होटल जाने का देखना पड़ेगा। और आज हमें क्या क्या करना है? स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग। वर्षा को स्कूबा डाइविंग करनी है और मुझे सनसेट देखना है राधानगर बीच पे। दोनों करेंगे। मुझे स्विमिंग आती ही नहीं है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। देखो ना कितना ज़्यादा पानी है, तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है और स्विमिंग भी आती नहीं, इसलिए फिर मैं स्कूबा डाइविंग या फिर कोई भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए ना थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। बट फाइन यार, अभी फर्स्ट टाइम आए तो कर लेंगे। तो आज के दिन का प्लान ये है कि हम राधानगर बीच जाएंगे टू वॉच सनसेट, और उसके पहले अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम स्कूबा डाइविंग या फिर कोई भी और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लेंगे। आधा घंटा और बाकी है इस फेरी को हैवलॉक आइलैंड तक पहुंचने के लिए। और ये जो फेरी है गाइस, ये निकली थी सुबह 8 बजे। इसके पहले भी एक फेरी होती है 7:30 बजे की, उसका नाम है नॉटिका प्रो। तो हम लोग वही वाली फेरी करने वाले थे। उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ कम थी एज़ कम्पेयर टू दिस फेरी। बट हमें ऐसे लगा ना कि हम इतने सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे, तो 7:30 वाली जो फेरी वो हमने कैंसिल कर दी, और ये जो 8 बजे वाली फेरी वो हमने बुक कर दी। अभी आधे घंटे में 9:30 बजे ये फेरी भी वहाँ पे पहुँच जाएगी। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि जेटी से लेकर के होटल तक मुझे कैसे जाना है। आई थिंक कैब सर्विस तो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, या फिर रिक्शा, या फिर जो भी है, बिकॉज इतने सारे लोग उतरेंगे ना, तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, होटल तो अपना ऑलरेडी बुकड है। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके राधानगर बीच जो है वहाँ पे चले जाएंगे। मेरे ख्याल से हम लोग हैवलॉक आइलैंड ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये आई थिंक हैवलॉक आइलैंड है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा पोलाइट है यार। मतलब जब हम एयरपोर्ट से निकले थे टूवर्ड्स आवर फर्स्ट होटल, जो विश्वजीत भैया हैं जो टैक्सी ड्राइवर थे, बहुत पोलाइट थे। वो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट से थे, फ्रॉम इंडिया, मेनलैंड इंडिया। और जो अभी कैब वाले थे जिन्होंने हमको होटल से जेटी तक पहुँचाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे। मतलब आप उनसे जब बात करते हो ना, वो भी आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ होते हैं ना, जैसे अपने मेनलैंड इंडिया में एरोगेंट ड्राइवर्स होते हैं, आप रूट ड्राइवर्स होते हैं कि मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, चुपचाप बैठो, वैसे वाला एटीट्यूड इनमें नहीं है। चलो भाई, बिल्कुल टाइम पे हम लोग अपने हैवलॉक आइलैंड पहुँच गए। 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में हम लोग जेटी तक पहुँच ही जाएंगे। एंड द गुड थिंग इज़ मुझे मेरा ड्रोन मिल गया। देखो, उन्होंने ड्रोन खुद ला के दिया। मुझे लगा कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे खुद से लेना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने खुद ला के दिया। और सीट मैंने चेंज करी थी, आपको पता ही है, हमारी जो सीट है वो वहाँ पे थी। तो आई गेस वो पहले वहाँ पे गए होंगे, क्योंकि उन्होंने सीट नंबर लिखा था। तो पहले वो वहाँ पे गए होंगे, उसके बाद उन्होंने देखा कि हम वहाँ पे हैं नहीं, तो देखते देखते वो यहाँ पे आकर के उन्होंने हमारा ड्रोन दे दिया। इसको ओपन करके एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ें है या फिर नहीं। इसमें मैंने मेरा गोप्रो रखा था, ये रहा गोप्रो, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। चलो फाइन। फाइनली गाइज, हम लोग हमारे सेकंड डेस्टिनेशन हैवलॉक आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े जो बैग्स हैं ना, इन्होंने यहीं पे रखे थे। तो वेटिंग फॉर माई बैग नाउ। और पानी का कलर देखो यार, कितना सुंदर है ना। मतलब कितना सुंदर नहीं, कितना ब्लूइश कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीच इन इंडिया। मतलब पूरे मेनलैंड इंडिया में ये वाला जो इंडिया है, मतलब अंडमान, यहाँ पे आपको क्लीनेस्ट बीच देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई हम दोनों का प्लान हुआ यहाँ पे आने के लिए। मैंने मेरे सूटकेस पे ना ये कैट इज़ राइट का स्टिकर लगाया हुआ था। ये देखो, कैट इज़ राइट, इससे मुझे पता चलता है कि ये हमारी बैग है। एंड हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप भी बोला जाता है। ये रहा स्वराज द्वीप का बड़ा सा, क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब लगाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। बट हाँ, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप भी बोला जाता है। हैवलॉक आइलैंड पहले था जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था। तो जैसे ब्रिटिशर्स चले गए ना, उसके बाद इंडियंस ने स्वराज द्वीप इसका नाम रखा। और ये है वो फेरी जिसमें हम अभी आए, इसका नाम है मैक्रूज़। तो मैंने आपको बोला था नॉटिका प्रो करके भी एक है, आई थिंक वो वापस चली गई, बट दिस इज़ द फेरी जिस पे हम अभी आए थे। एग्ज़िट के लिए कुछ ऐसा ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जाकर के तो वहाँ पे मेरे ख्याल से सारे रिक्शाज और कैब जो है ना हमें मिल जाएंगे।
और पानी का कलर देखो ना यार, कितना क्लीन पानी है। मतलब वीडियो में आपको ऑब्वियसली पता नहीं चल रहा होगा, बट जब आप इसको रियल में देखोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि ये स्विमिंग पूल का पानी है, बहुत ब्लू कलर का पानी है। और मैंने ये ब्लू कलर का चश्मा भी पहना है ना, तो और भी ज़्यादा ब्लू दिख रहा है। सो बाहर जाने के बाद हमें 2 काम है। एक तो ये है कि कैब देखनी है होटल तक जाने के लिए, और दूसरा ये है कि मुझे बाइक यहाँ पे रेंट करनी है। कल के दिन पे क्या हुआ ना, हम लोगों को बाइक मिली नहीं, और एक्टिवा जो रेंट की थी मैंने 500 रुपीज़ की, वो मैंने सुबह ही सबमिट कर दी। तो 1500 रुपीज़ डिपॉजिट मुझे आना बाकी, अभी तक उन्होंने रिफ़ंड किया नहीं। उनको मैं कॉल करके रिफ़ंड मांग लूँगा। लेकिन यहाँ पे सिंस वी आर फॉर 2 डेज़ नाउ, तो मैं बाइक रेंट करने का सोच रहा हूँ। बिकॉज भाई पोर्ट ब्लेयर में जब मैं घूम रहा था ना, मतलब जब हम दोनों घूम रहे थे, इतने सारे बाइक्स दिखे मुझे मेरी बाइक की याद आ गई। तो मैंने सोचा कि अपने को हैवलॉक आइलैंड जाने के बाद तो बाइक रेंट करनी ही है। मिनिमम बाइक रेंट का जो रेंट है वो 1000 रुपीज़ है, बट फाइन, मतलब मज़ा आता है बाइक पे, तो बाइक ही रेंट करेंगे। वर्षा भी चलाएगी। ग्रीन इम्पीरियल 200 रुपीज़, बहुत महंगा है। यहीं पे 5 मिनट में होटल सर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे आपको गोविंद नगर में आपका होटल। क्या कैब है, रिक्शा है? कैब है सर, कैब है, चलो कर लेंगे। भाई डिमांड देखा हमारे के जस्ट किडिंग गाइस। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि गेट के बाहर ही ना बहुत सारे लोग रुके होंगे टैक्सी और कैब को लेकर के, तो ऑटोज़ और कैब को लेकर के। तो फिर हमने एक कैब बुक कर ली 200 रुपीज़ पर और होटल, फाइन ओनली। होटल वालों का भी मुझे कॉल आया था, मैंने उनको पूछा कि चेक इन अवेलेबल है या फिर नहीं, बिकॉज चेक इन का जो टाइम है वो 11 AM का है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, अर्ली चेक इन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे लगा छोटी मोटी कैब होगी, भैया तो सीधा स्कॉर्पियो ही ले आए। चलो बैठते हैं और चलते हैं अपने होटल की तरफ। आपका नाम क्या है? विकी। तो यार विकी भैया से मैंने बात करी अबाउट बाइक रेंट। भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बाइक आपको चाहिए ना, मतलब मुझे चाहिए थी एक्सपल्स रेंट पे, तो एक्सपल्स मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा अगर आपको बाइक चाहिए तो फिर आपको बुलेट मिलेगा, या तो फिर दूसरी कौन सी थी, एवेंजर मिलेगी। तो हमको दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, बट ट्राई करेंगे बुलेट लेने के लिए, और उसका रेंट अभी जाके देखना पड़ेगा। भैया हमको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उनसे बात करके मैं आपको आगे ब्लॉग में बता दूंगा। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर होटल रूम। चलो भाई, अपनी कैब भी चली गई, और ये वाले ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे। एंड दिस इज़ आवर होटल ग्रीन इम्पीरियल। मतलब जो जेटी पॉइंट था ना जहाँ पे हम लोगों की फेरी आई, वहाँ से ये जो होटल है अराउंड 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। लेकिन भाई 10 मिनट के अंदर कैब वाले ने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और बाइक रेंट का प्लान हमने कैंसिल ही कर दिया, बिकॉज बाइक्स जो चाहिए वो अवेलेबल है नहीं। तो हमने एक्टिवा वापस रेंट कर ली है। रिसेप्शन पे जो मैम थी वो कह रही कि रूम रेडी होने के लिए 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। तो तब तक मैं आपको इस प्रॉपर्टी का टूर दे देता हूँ। प्रॉपर्टी देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मतलब ज़्यादा करके यहाँ पे ना ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। तो यही देख करके फ़ोटोज़ में ना मैंने ये वाली जो प्रॉपर्टी वो बुक करी थी। एंड हमारा जो रूम है वो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब कॉटेज रूम जो जिसको कहते हैं ना, हमने वो वाली बुक कर रखी है। अब पता नहीं इसमें से हमारी कौन सी है, बट दिस इज़ द प्रॉपर्टी गाइस। आजा, नहीं होगा। ऐसे आना, ऐसे पैर रख। अरे ऐसे कैसे हो रहा है पैर में ना? रुक मैं पकड़ता हूँ, कम है ना, इजी सिंपल। अरे इधर भी है। बैग में भर इसको। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि हमें ऐसे लगा कि बारिश का सीज़न होगा, लेकिन ऐसा नहीं यार। यहाँ पे अभी भी ना बहुत ज़्यादा धूप है। ये ऑफ सीज़न है, इसके वजह से यहाँ के जो रूम्स है ना वो रेडी नहीं है। बट फाइन, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई गेस्ट है, हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये रूम जो है अपनी रेडी हो रही है। बाकी तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत बड़ी जगह है। चलो भाई, अपनी रूम हो गई रेडी। इवन दिस रूम इज़ डिसेंट इनफ। मतलब हमने 2 nights 4 days के 3500 रुपये दिए टोटल मिला के, मतलब दोनों के मिला के
तो उस रेट के हिसाब से रूम काफ़ी अच्छी है, मतलब स्पेशियस भी है एंड एसी भी है। द मेन थिंग दैट आई वांट इन रूम इज़ एसी होना चाहिए और क्लीन वॉशरूम होना चाहिए। बाकी बेड वगैरह कैसे भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो 2 चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अभी मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद लंच करेंगे एंड फिर जाएंगे राधानगर बीच सनसेट एंजॉय करने के लिए। आई गेस वाईफाई यहाँ पे अवेलेबल होगा नहीं, मैनेजर के आने के बाद ही पता चलेगा कि वाईफाई का रियल पासवर्ड क्या है। मतलब पासवर्ड तो उन्होंने लिखा है अंदर, बट फॉर सम रीज़न वो अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है। एंड लुक एट द प्रॉपर्टी यार, मतलब फ़ोन से प्रॉपर्टी का व्यू सही से आता नहीं है, तो आप एंजॉय कीजिए अभी ड्रोन शॉट। एंड फाइनली 2 दिन के बाद मेरा आउटफिट जो है ना वो भी चेंज हो गया है। लंच अभी तक हमारा हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग चल के जाएंगे लंच करने के लिए। पता नहीं यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट है पास में, जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे जा कर के लंच कर लेंगे। एंड एक्टिवा भी यार अपने पास आई नहीं, जो कैब वाले भैया थे ना उन्होंने कहा था कि मैं एक्टिवा भेज दूँगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्टिवा भेजी ही नहीं। तो शायद मुझे ही जा कर के ना एक एक्टिवा रेंट पे लेनी पड़ेगी। हमने गूगल ही कर लिया लंच के लिए, एक फेमस सी फूड रेस्टोरेंट करके है। इसका अगर मैं डिस्टेंस देखूँ ना तो फाइन 13 मिनट्स की डिस्टेंस पे है ये, 950 मीटर। जाने का यहाँ पे चलो जाते हैं। हम लोग उल्टा साइड आए तो उस साइड हमें जाना है। यहाँ के जो सारे प्रॉपर्टी है गाइस ऐसे ही है, मतलब वुडन कॉटेज टाइप और बहुत सारे कोकोनट ट्रीज के नीचे है। एंड ऐसे प्रॉपर्टीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ऐसे ही वाला प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे बुक किया। एंड अभी ऑफ सीजन भी है तो ज़्यादा रेट्स भी नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और बातों बातों में अपना फेमस सी फूड रेस्टोरेंट भी आ गया। काफ़ी ज़्यादा रेट्स है, बट फाइन अभी मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तो खा लेंगे। लेकिन होटल बहुत बढ़िया है इन लोगों, मतलब जहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल्स क्लोज्ड है ना, वहाँ पे ये वाला होटल अभी भी चालू है। यार कैब वाले भैया का कॉल आया था कि मैंने एक्टिवा भेज दी है इसी होटल में, बट बाहर आने के बाद पता चल रहा है कि कोई भी नहीं है शायद टाइम लगेगा आने में। लेट्स वेट फॉर हिम नाउ, और फिर अपने पास एक्टिवा आ जाएगी। मेन चीज़ है ना कि अपने पास गाड़ी होनी चाहिए यार घूमने के लिए। गाड़ी नहीं रही तो फिर पता ही नहीं चलता कहाँ घूमे कहाँ नहीं। और यहाँ पे वेदर अच्छा हो रखा है, लेकिन फिर भी ना गर्मी लग रही है। मतलब अगर आप चल रहे हो फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना, गर्मी बहुत फील हो रही है, इसलिए अपने को गाड़ी चाहिए भाई घूमने के लिए। भैया आ गए हैं, उनको मैं अपना लाइसेंस दे रहा हूँ, अपने पास गाड़ी आ जाएगी। कौन सी ये गाड़ी है क्या? ओके ओके, अच्छी है ना कंडीशन इसकी, तो सही लग नहीं रही है। ये पूरा साइड में जंग रहेगा, बट चलने में सही है लेकिन। हाँ करेक्ट। आपका डिपॉजिट रहेगा तो। चलो भाई फाइनली अपने पास एक्टिवा आ गई है और भैया भी चले गए। तो 2 गाड़ी लेके आए थे, एक गाड़ी उन्होंने यहाँ पे सबमिट कर दी, एक गाड़ी पे दोनों वापस जा रहे हैं। गाड़ी की हालत मुझे इतनी कुछ खास लग नहीं रही है। उनको मैंने बोला कि थोड़ा सा वहाँ पे जंग लगा हुआ है, उन्होंने कहा कि समुंदर की वजह से ऐसा होता है, बट गाड़ी चलने में सही है। तो आज लग ठीक है फाइन, 2 दिन के लिए अपने पास ये गाड़ी रहेगी। खाना अभी तक आया नहीं है, खाना खा के वापस होटल जाना है, उसके बाद हम रेडी होके निकलेंगे बीच के लिए। भाई क्रैब्स देखो कितने सारे इसमें, वाओ बहुत सारे। फर्स्ट टाइम देखे मैंने इतने सारे क्रैब्स एक साथ ना। इतना पेट भर के खाना खाया ना कि ऐसा लग रहा है होटल में जाके वापस सोना पड़ेगा, लेकिन नहीं यार सोएंगे नहीं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे इवनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और दिन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। राइट नाउ द टाइम इज़ 3 PM और हम होटल जाके थोड़ा फ्रेश होके निकल जाएंगे राधानगर बीच के लिए। गाड़ी की हालत भाई कुछ अच्छी है नहीं। मैंने उनको बोला था अच्छी गाड़ी देने के लिए, उन्होंने कहा सबसे बढ़िया गाड़ी भेज रहा हूँ, और ये गाड़ी भेजी उन्होंने। और ये जो हेलमेट है ना अंदर से पूरा गीला हो रखा है यार, इसको पहन भी नहीं सकते, इसलिए फिर ऐसे ही जा रहे हैं। और आगे होटल ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर बिना हेलमेट के वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ जाके दूसरा हेलमेट ले लेंगे। Here we standing on our own, on the beaten track we lost ourselves and wondering which way to go. टाइम अपडेट गाइस, टाइम हो रहा है 4:35 और रूम पे आके मैंने ड्रोन कलेक्ट कर लिया है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राधानगर बीच। और वर्षा बाइक चलाएगी, मतलब एक्टिवा चलाएगी, और मैं पीछे बैठ के व्लॉग करूँगा।
तो राधानगर बीच जो है यहाँ से 9.9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है एंड दोनों का हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो जितना भी आपका एस्थेटिक लुक है ना सारा ख़राब होने वाला है बट कांट हेल्प, यहाँ का रूल है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ अभी का जो प्लान है वो है कि हम जा रहे राधानगर बीच सनसेट देखने के लिए। हेलमेट मैंने पहन लिया है, हेलमेट की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब मैंने उनको बोला ना गाड़ी लेके आने के लिए तो वो ये वाला हेलमेट भी लेके आए और हेलमेट अभी भी इतना गीला है ना, एज इफ इसको पानी में रखा था और पानी से निकाल के मुझे दे दिया, बहुत गीला है। तो वर्षा इसको नहीं पहन रही, वर्षा को मैंने अच्छा वाला हेलमेट दिया बिकॉज वो गाड़ी चला रही है। मैं पीछे बैठ के व्लॉग करूँगा आराम से ये हेलमेट पहन के, बट फाइन वहाँ जाने तक ये शायद सूख भी जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि राधानगर बीच हमारे होटल से 9.9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो जाने के लिए 17 मिनट्स का टाइम लगेगा। फिलहाल यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही है और चारों तरफ अगर आप देखोगे ना तो आपको ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में आए हो और आप किसी गांव के बीच में जाके एंजॉय कर रहे हो। मेरे ख्याल से यहाँ की जो लाइफ है ना वो बहुत स्लो है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं इनके जो घर है एकदम नारियल के पेड़ के बीचों बीच है। यहाँ से बीच जो है वो भी बहुत पास है। तो अगर सिटी से कोई यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं जैसे हम आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काश अपना भी घर यहाँ पे हो। बहुत सुंदर जगह है गाइस, बहुत सुंदर। Can you tell me what to do? 'Cause I can't live without you. No reason to deny that we've gotta try again, again. फाइनली हम पहुंच गए राधानगर बीच पे और बीच एंटर होने से पहले ना आपको बहुत सारे शॉप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल बाइक पार्क कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे पार्क करके आगे उस बीच पे चले जाएंगे। वर्षा को नारियल पानी पीना था, ये लो नारियल पानी फॉर यू। यहाँ पे लॉकर सिस्टम भी है, तो अगर आपके पास एक्सेस सामान है आप यहाँ पे जा कर के रख सकते हो। हमारे पास कोई सामान नहीं, ये जो बैग है ना ये मेरे बीच आउटफिट को ख़राब कर रहा है, बट अभी क्या कर सकते। मुझे ड्रोन लेके आना था तो मैंने सोचा इस बैग को ही कैरी कर लेते हैं। अब दिखने में तो मैं कुछ ऐसे दिख रहा हूँ बट फाइन यार, क्या ही कर सकते हैं। और यही से बीच जो है ना काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, मतलब जब आप गोवा जाते हो वहाँ पे आपको बागा बीच देखने को मिलता है। तो बागा बीच पे जितना हैपनिंग माहौल होता है ना बस वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इस बीच का लेआउट मैप है और हम लोग मेरे ख्याल से वहाँ से आए थे, वो जो रेड कलर का दिख रहा है ना वहाँ से हम लोग आए हैं। यहाँ से अभी आगे एंटर करेंगे। वाह कितना सुंदर बीच है ना। कुत्ता भाई यहाँ पे बैठ के आराम से मज़े ले रहा है और यहाँ पे बैठने के लिए कोई पैसे वगैरह नहीं है या फिर आपको किसी होटल से कुछ ऑर्डर दे के यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपको बैठना आप सीधा जा करके बैठ सकते हो। बॉल नहीं, ड्रोन शॉट है, ड्रोन शॉट है सर, है मेरे पास भी। जब आपको परमिशन लगेगी, लोग यहाँ से डीएसपी के परमिशन लेंगे, लेटर देंगे, उन लोग परमिशन देंगे, उसके बाद है लेटर है आपके पास, लेटर है आपके पास, तो फिर मेरा बिजनेस खा जाएगा ना अपना। चलो ठीक है। भाई साहब बीच देखो कितना सुंदर है ना, नो वंडर वाई बहुत सारे लोग इसी बीच पे आते हैं। एंड एज़ कम्पेयर टू गोवा बीच बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी उस बीच पे, लेकिन इस बीच पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत क्लीन बीच है। पानी जो है ना आगे का पूरा ब्लू दिख रहा है। सनसेट तो भाई मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है, बट पानी का कलर देखो यार पूरा ब्लू है। और एंट्री पे कुछ फोटोग्राफर्स थे तो मुझे कह रहे कि ड्रोन शॉट लेने के लिए ना आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी ड्रोन था। मैंने उनको कहा कि आपने परमिशन ली या फिर नहीं, तो कह रहे कि हमने डीएसपी से परमिशन ले रखी है। मैंने कहा दिखाओ लेटर, कह रहे हम आपको क्यों दिखाएंगे, आप हमारे बिजनेस कहाँ जाओगे मतलब कुछ भी यार, इस चीज़ पे ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है राइट, ये नेचुरल मतलब नेचुरल चीज़ है, तो इस पर क्यों किसी की परमिशन लेनी है भाई। वहाँ से रैंडम वॉक करते हैं। ओके ओके चलो भाई, यहाँ पे आए थे सनसेट देखने के लिए। सनसेट तो दिख ही नहीं रहा ऑब्वियसली बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, लेकिन एक फोटोग्राफर भैया दिखे तो हम लोग अपने फोटोज क्लिक कर रहे हैं। पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफी
पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफी क्लिक किए जा रहे, बहुत अच्छा फोटो ले रहे भैया, लेकिन ना मैं स्क्रीन के ऊपर भी डाल दूंगा और ये ऑब्वियसली मेरे इंस्टाग्राम पे तो जाएगा ही जाएगा। मतलब प्लान देखो ना यार, हम लोग यहाँ पे आए थे सनसेट देखने के लिए, सनसेट तो दिखा ही नहीं, लेकिन अपना फोटो शूट हो गया और ड्रोन शॉट भी हो गया। ये जो फोटोग्राफर्स रहते हैं गाइस, इनको ड्रोन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कह रहे कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा है वैसा है। मैंने उनको पूछा कि किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा हमें पता नहीं है, अगर आपको उड़ाना है आप उड़ा दो। मैंने उड़ा दिया, किसी ने कुछ बोला नहीं। टाइम देखो 5:59 हो रहे हैं और अंधेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मतलब फ़ोन में तो लाइट आपको दिख रही है बट इतनी लाइट है नहीं बाहर। हमें एक्चुअली चाय पीनी है, चाय हमने आज पी नहीं, तो आगे जाके अगर चाय मिले ना हम चाय पी लेंगे, वरना फिर ऑन द वे कहीं पे कोई शॉप मिल जाए वहाँ पे चाय पी लेंगे। और राधानगर बीच आके काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इतना क्लीन बीच था ना, मैंने अपने लाइफ में कभी पहले देखा ही नहीं। और यहाँ पे आते आते ना एक अपनी बाइक राइड भी हो गई, मतलब हमारे होटल से ये जो बीच है अराउंड 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था, तो 10 किलोमीटर्स की अपनी अच्छी खासी राइड भी हो गई। Only two of you will be there. We don't mingle all the groups and like, you know, so you will have the. पीछे बाहर निकलते टाइम एक भैया मिले, कह रहे थे कि डाइव भी कराएंगे हम आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे कॉल कर देना। डिटेल्स उन्होंने समझाए, कह रहे थे कि 3500 रुपीज़ है, मतलब रेगुलर रेट्स, लेकिन आपके लिए 1500 में कर देंगे। हमने उनको कहा कि विल लेट यू नो। बीच के बाहर आते ही ये शॉप मिल गया और इन्होंने कहा कि चाय अवेलेबल है, तो हमने सोचा कि यहीं से चाय पी लेते हैं। एक ही है, 2 बोला, एक और देना। 2 बोला था। हाँ, चाय के साथ वैसे मैं कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन भूख लगी थी ना, तो ये बिस्किट भी ले लिया 2020। अभी बिस्किट और चाय खा के निकल जाएंगे अपने होटल के लिए। एक और शॉप में आए थे, यहाँ पे हमको बहुत सुंदर से फ्रिज मैग्नेट दिखे, तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, फॉर 100 रुपीज़ ओनली। और ये पूरा का पूरा मैग्नेट है, पीछे से कोई मैग्नेट चिपकाया नहीं, ये पूरा का पूरा ही मैग्नेट है, तो ये मैं ले रहा हूँ। ये एक और है जो वर्षा को पसंद आया। ये कितने का है? ये सारे 100 की ही है। ये 150 का है। ओके, ये भी 100 का, ये 150 का। कौन से लेना है? ठीक है, चलो ये 2 ले लेते हैं। यार जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी वहीं पे मैं अपना बैग भूल गया था, वही मैं सोचूं इतना फ्री क्यों लग रहा है। मैं तो कुछ लेके आया था, बाद में पता चला कि बैग अपने पास है ही नहीं। वापस उस शॉप में गया, बैग वहीं पे थी। ये रही अपनी गाड़ी। और भाई अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए जा ही रहे थे कि मैं चाबी ढूंढ रहा था कि मैंने चाबी कहाँ पे रखी। पूरी बैग छान मारी लेकिन मुझे चाबी मिली नहीं। वर्षा को पूछा, उसके पास भी थी नहीं, गाड़ी पे भी थी नहीं, तो आई वाज कंफ्यूज कि चाबी कहाँ गई। और देखा तो चाबी इस डिक्की पे यहाँ पे लगी हुई थी। मतलब भाई साहब पूरी गाड़ी की चाबी यहीं पे थी, दोनों हेलमेट भी यहीं पे थे, लेकिन किसी ने कुछ चोरी नहीं की, है ना। यहाँ पे चोरी होती नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। मतलब आप बाइक पे कुछ भी छोड़ दो, चोरी होगी नहीं। चलो जाते हैं अभी।